हमारे यहाँ बहुत तैयारियां चल रही हैं, बड़ी खुशी है। बहुत सब लोग समयदान और अंशदान सब देने को तैयार। संकल्प लिए हैं 2 लाख रुपया एवं अन्नदान, और टिकट तो 1,51,000 हुआ है। की ओर से अभी हम लोग विद्यालयों में संपर्क कर रहे हैं। कलश यात्रा गया था तो उसमें लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत उत्साह है हम बहनों में, और हम बहनें ही जैसे जब 5,000 बच्चियां इस धरती के ऊपर आएंगी तो एक बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा। बहुत ही अच्छा स्थान चयन किया गया है जो ऑन द रोड है। नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संयोजन में गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रहे प्रांत स्तरीय क्रांति कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम की सफलता के लिए आज सुल्तानपुर के श्री राम गेस्ट हाउस में क्रांति स्तर की संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसको शांतिपूर्ण प्रतिनिधियों के द्वारा संबोधित किया गया। 13 से 17 दिसंबर की तिथियों में आयोजित होने वाले इस प्रांत स्तरीय कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कुछ करने जा रहा है गायत्री परिवार, क्या संयोजना बन रही है, क्या संकल्प उभर रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में और जानते हैं किस स्तर पर हो रही हैं क्रांति कन्या कौशल शिविर की तैयारियाँ। यहाँ पर कन्या कौशल शिविर की तैयारियों के लिए जुटे हैं और बहुत ही अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ अभी पूरे प्रांत की गोष्ठी संपन्न हुई और इसके साथ में स्थल का भी हम लोगों ने अवलोकन किया जहां ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 2 अलग अलग परिसर हैं जो कि आमने सामने ही हैं, जहां एक विद्यालय है, बड़ा महाविद्यालय है जिसमें कि आवास की व्यवस्था बनेगी, चूँकि वो पूरा इंडोर कैंपस है और बच्चियों की आवास की व्यवस्था होनी है तो आवास का क्रम वहाँ होगा। और उसके सामने ही एक प्राइवेट लैंड है जो कार्यक्रम स्थल के रूप में उपयोग होगा, जहाँ लगभग काफ़ी बड़ा कैंपस है, 2-3 एकड़ की जगह है, जिसमें कि मुख्य पांडाल, प्रदर्शनी और बाकी भोजनालय इत्यादि वहाँ पर बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्थान चयन किया गया है जो ऑन द रोड है, लखनऊ, बनारस और सभी हाईवे को जोड़ता हुआ एकदम उसके क्रॉसिंग पॉइंट पर ही ये स्थान हम लोगों को मिला है और बहुत उत्साह है यहाँ पर लोगों को। आज गोष्ठी में भी ये देखने को मिला, लोगों ने अपने समय, साधन और कन्याओं की भागीदारी के लिए बहुत अच्छे संकल्प लिए हैं। इसको देख करके लगता है कि ये जो कन्या कौशल शिविर है ये मील का पत्थर होने जा रहा है। सुल्तानपुर में एक विशेष गोष्ठी रखी गई। आगामी दिसंबर माह में 13 से 17 दिसंबर तक एक विशाल विराट कन्या कौशल शिविर का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर तैयारी के लिए एक संकल्प गोष्ठी का आयोजन हुआ और बहुत ही सफल ये गोष्ठी रही। बहुत सारे लोगों ने, कई जिलों से लोग आए हुए थे, हमारे वो भावनाशील परिजन जिन्होंने जो है आकर के बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की, नई तैयारियां हुई। जैसे कन्या कौशल शिविर में कन्याओं का आवाहन कैसे हो, जिले से कन्याएं कैसे आएं, इस पर पूरा विचार हुआ। बहुत सारे लोगों ने समय दान करने की मांग की कि इसमें हम अपना समय, साधन लगाएंगे। इसी के साथ साथ जो है कैसे इसकी तैयारियां रहेंगी। बहुत सारे लोगों ने कन्याओं को गोद लिया कि हम जो है एक एक कन्या का, 2-2 कन्या का, और जिलों ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे यहाँ से 100-100 कन्याएं आएंगी तो उनका जितना भी खर्च होगा उनको भी हम वहन करेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। यहाँ पर शांतकुंज से आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब और आशीष जी भाई साहब दोनों लोग आए हुए थे। तैयारियाँ कैसे होंगी, उसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है, इन सब पर चर्चा की गई। बहुत सारी बहनें आई, हमारी वो मातृ शक्ति जो यहाँ पर मौजूद थी, तो उन सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो तैयारी होनी है वो ये नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है और उसमें जो है ये कन्या कौशल शिविर और उसकी पूरी तैयारी हमारी बहनों के ऊपर है, हमारी माताओं के ऊपर है, जिनको यहाँ पर वो गली गली में जाएंगी। इसके बाद दीप यज्ञ के माध्यम से, स्कूलों में पुस्तक मेले के माध्यम से किस तरीके से वो कन्याओं का आवाहन करेंगी और यहाँ पर लेकर के आएंगे उनको। उनका उसमें उनका समयदान चाहिए। हर जगह जगह पर
महिलाओं की ड्यूटी लगेगी, चाहे वो आवास व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन व्यवस्था हो, चाहे वो जो है सुरक्षा व्यवस्था हो। हम लोग एक ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और उसी के साथ पूरे कार्यक्रम का स्वरूप रखा गया। एक 4 तरह की उसमें क्लासेस चल रही हैं। एक तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर सुबह योग का कार्यक्रम होगा, दूसरा जो है यज्ञ का वहाँ पर कार्यक्रम होगा, 108 कुंडी यज्ञ होगा, पर ये विशेषकर उन्हीं बच्चियों के लिए होगा जो हमारी शिवरार्थी के रूप में रहेंगी। ऐसी बच्चियाँ जो 15 साल से लेकर के 30 साल तक की बच्चियाँ रहेंगी, उनको इसमें बुलाया जा रहा है। तो वो उसमें यज्ञ करेंगी, यज्ञ का विज्ञान जानेंगी, गर्भ संस्कार के बारे में गर्भ विज्ञान जानेंगी। उसी के साथ साथ व्यक्तित्व परिष्कार की क्लासेस चलेंगी। हम अपनी दोस्ती करें तो कैसे करें, सहेलियां कैसे बनाएं, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर, नारी का असली सौंदर्य क्या है, इन सब चीज़ों पर उस पर चर्चा होगी। और उसी के साथ साथ शाम का जो कार्यक्रम होगा वो प्रतिभा परिष्कार का होगा, जिसमें हमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी हैं। प्रतियोगिताएं भी ऐसी कि उसमें पुरस्कार भी रखे हैं। प्रतियोगिताएं अगर एकल प्रतियोगिता कह लें तो 4 तरह की उसमें प्रतियोगिता रखी है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। बच्चियां बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, उनको पेंटिंग के लिए जो है उसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो लेखन प्रतियोगिता करते हैं उनको लेखन प्रतियोगिता के लिए हिंदी का लेख लिख सकते हो, ऐसे श्लोक प्रतियोगिता। और एकल नृत्य जो कोई बहुत अच्छा अपना जो है भारतीय संस्कृति से लगा हुआ कोई डांस करता हो, कोई नृत्य करता हो, तो उसको हम लोग प्रज्ञा गीतों के ऊपर, हमारा एक संस्कृत मंडल यहाँ पर बना हुआ है, उससे वो संपर्क कर सकता है। ऐसे अगर कोई समूह में आना चाहता है, कोई जिले से आना चाहता है, तो एक झांकी यहाँ से पूरी यात्रा निकाली जाएगी जो जिले के बीच के मुख्य मार्गों से निकल करके सीताकुंड घाट तक जाएगी। अश्लीलता दहन समारोह होगा। जब 5000 बच्चियां इस धरती के ऊपर आएंगी तो एक बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें झांकियां निकलेंगी और उसी के साथ साथ हम लोग उसमें शाम का नाट्य प्रोग्राम होगा, लोकरंजन से लोकमंगल तक नृत्य होगा, गायन कार्यक्रम होगा। इससे बहुत अद्भुत चीज़ें इसमें रखी गई हैं। ये सब की तैयारियों के लिए पूरे लोग जुटे, सबने एक मत हुए और सबने उसकी तैयारी के लिए कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बस उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रहे प्रांत स्तरीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश की गायत्री परिवार की बहनों में मातृशक्तियों में काफ़ी उत्साह देखने में आ रहा है। हमारे बीच में गायत्री परिवार लखनऊ की वरिष्ठ महिला प्रतिनिधि आदरणीय दीदी निर्मला पांडे जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रणाम दीदी जी। जो अपने उत्तर प्रदेश में पहली बार ये जो प्रांत स्तर का शिविर आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर के महिलाओं में किस प्रकार का उत्साह है? हम महिलाओं में बहुत उत्साह है, इसलिए कि हमारी माता जी महिलाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा था। एक बार दिल्ली से एक पॉलिटेक्निक के अधिकारी आए थे, पूछे कि माता जी ये युग निर्माण कैसे होगा। माता जी ने कहा था कि बेटा जिस दिन महिला जाग जाएगी उसी दिन युग निर्माण हो जाएगा। तो कन्या कौशल का मतलब यही है कि ये भी आज नहीं तो कल महिला बनेंगी। अभी से अगर इनको इस तरह का संस्कार, इस तरह का माहौल, इस तरह का भाव इनको दिया जाएगा तो यही एक दिन महिला बन करके, जैसे सावित्री ने अपने पति को यमराज के मुंह से निकाला था, उसी तरह से ये भी कन्याएं महिला बनकर निकालेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। लखनऊ में इस आयोजन को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं महिला मंडल के द्वारा? हमारे यहाँ बहुत तैयारियां चल रही हैं, बड़ी खुशी है। बहुत सब लोग समयदान और अंशदान सब देने को तैयार है। अभी आप देखिए, हम लोग जो है कुछ लोग व्यक्तिगत अपना देने को संकल्प लिए हैं और सब काम करने के लिए उत्साहित है कि हम लोग भी काम यहाँ आकर के करेंगे। लखनऊ क्षेत्र से करीब कितने कन्याओं के प्रतिभाग होने की संभावना नजर आ रही है? अब 100-150 तो आई जाएंगी कन्याएं, और महिलाएं भी आ जाएंगी 200। इतने भाव। उत्तर प्रदेश महिला मंडल की बहनों के लिए क्या संदेश है, क्या आह्वान है आपका? कहाँ पर ये इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश की महिला मंडल के लिए क्या संदेश है आपका? हमारा यही संदेश है कि माता जी का जन्म शताब्दी आ रहा है और इसी के उपलक्ष्य में हम महिला जागृत हों और लोगों को जागृत करें, ताकि कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष और हमारा गुरुदेव जी का संकल्प पूरा हो। धन्यवाद। सुल्तानपुर की प्रांतीय गोष्ठी में गोंडा जनपद से भी मातृशक्तियों का, नारी शक्तियों का आना हुआ है
सुशीला दीदी जी हम सभी के साथ में हैं। दीदी, गोंडा जनपद की ओर से इस आयोजन को लेकर किस प्रकार के संकल्प आज की गोष्ठी में दिखाई पड़े हैं? आज हमारे गोंडा जिले से गायत्री ज्ञान मंदिर और गायत्री मंदिर से आए हुए जिला समन्वयक हमारे श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी जी एवं हमारे बड़े भैया श्री सुनील जायसवाल जी, ये सब मिल करके संकल्प लिए हैं 2 लाख रुपया एवं अन्नदान और लगभग 100 बच्चियों का यहाँ पे लेकर के आना और उनको इस शिविर में भाग लेंगे। हम सब मिल करके सहयोग करेंगे, ये हम सबका संकल्प है। क्रांति गोष्ठी में जनपद बलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा शाखा से हमारे भैया प्रवीण जी पहुंचे हुए हैं। नमस्कार भैया जी। इस आयोजन को लेकर के जनपद की ओर से क्या तैयारियां दिखी हैं, क्या संकल्प उभरे हैं? जनपद के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के जनपद की ओर से अभी हम लोग विद्यालयों में संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अभी विद्यालय बंद चल रहा है, लेकिन हम लोग अधिक से अधिक प्रयास अधिक से अधिक विद्यालयों कन्याओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए सुल्तानपुर में लेके आए और ऐसी प्रतिभाओं को हम आगे निकाले जो इस पूरे समाज को बदले, यानी कि लोगों को एक मिसाल लगे कि हमने कुछ किया है परिवर्तन। तो गायत्री परिवार जो कार्य कर रहा है कन्या कौशल माध्यम से, वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक कन्याओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाए और पूरे समाज को एक दिखाया जाए, एक मिसाल खड़ा किया जाए समाज। आज की गोष्ठी में जो संकल्प हुए हैं उसमें जनपद की ओर से क्या संकल्प हुआ है? अभी जनपद की ओर से जो भी संकल्प हुआ अभी हमने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि चूंकि अपने जनपद में जाएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक अपने युवा प्रकोष्ठ की ओर से जितना अधिक से अधिक होता है सहयोग हो सकता है हम लोग प्रदान करेंगे इस कार्यक्रम के लिए। अधिक से अधिक सहयोग इस शिविर को सफल बनाने के लिए प्रदान करने की बात हो रही जनपद बलिया की ओर से। महिला मंडल लखनऊ से भी हमारी दीदी पहुंची हैं। दीदी, शुभ नाम आपका? सीमा वैश्य। आपका व्यक्तिगत क्या संकल्प हुआ इस कार्यक्रम के लिए और जनपद का क्या संकल्प हुआ है? मेरा व्यक्तिगत तो 1,51,000 हुआ है और लखनऊ की टीम से, लखनऊ के सारे जोन से शायद 108 कन्याओं का जो खर्चा आएगा उसका संकल्प लिया गया है और बाकी और भी संकल्प अभी नहीं बताया है, जितना हो सकेगा उतना वो करने के लिए तैयार है। बढ़ चढ़कर संकल्प के लिए भागीदारी यहाँ पर लखनऊ जनपद की ओर से हुई है और 108 कन्याओं के प्रशिक्षण में जो भी व्यय होने वाला है उससे कहीं अधिक की व्यवस्था गायत्री परिवार लखनऊ द्वारा की जा रही है। इसी बीच गायत्री परिवार रायबरेली के जनपदी प्रतिनिधि श्री वीबी सिंह जी भी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने भी जनपद की ओर से संकल्प लिया है। क्या संकल्प उभरा है जनपद की ओर से बाबू जी? हमारे यहाँ जनपद से 10 लाख रुपए एवं अन्न तथा 500 कन्याओं को यहाँ कार्यक्रम में भेजने के लिए तैयारी चल रही है। 10 दिन से रथ यात्रा हमारे यहाँ चल रही है। 7 दिन हो गए, 3 दिन अभी और भ्रमण होना है और पूरा प्रयास है कि जितना बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भागीदारी हो सकती है अधिक से अधिक प्रयास पुरुषार्थ और इसको सर्वोत्तम बनाने का प्रयास हम लोगों का रायबरेली का पूरा सहयोग रहेगा। प्रांतीय स्तर के कोई भी अभियान हो, चाहे वो रक्तदान महायज्ञ की बात हो या नशा उन्मूलन के लिए हस्ताक्षर अभियान की बात हो, किसी भी अभियान में रायबरेली टॉप पर दिखाई पड़ता है, शीर्ष उपलब्धि रहती है और आज एक भारी संकल्प हुआ है 10 लाख से भी अधिक राशि का। क्या वजह है, किन कारणों के चलते इतने भारी संकल्प जनपद रायबरेली की ओर से पूरे होते हैं बाबूजी? क्या राज है इसका? इसका राज हमारे जनपद के श्रद्धावान, समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सहयोग और उनके प्रयास पुरुषार्थ वास्तव में अद्वितीय है। और कोई भी कार्यक्रम हाथ में शांति कुंज का लिया जाता है तो लगता है जैसे गुरुदेव साक्षात उस धारा पर उतर आते हैं। आपने तो श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के कार्यक्रम में भी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी अपने आए थे, उनके उद्बोधन को सुना कि शांति कुंज के बाद श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा अगर कोई है तो रायबरेली में है। ये गुरुदेव की वसीम अनुकंपा है और हमारे पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं का सहयोग का परिणाम है। बहुत ही श्रद्धावान लोग हैं हमारे यहाँ। अभी 10 दिन की यात्रा चली, रथ यात्रा। जो भी टोली के लोग थे कहें अब तक जितनी प्रांतीय रथ यात्रा चली है उसमें रायबरेली अद्वितीय यात्रा रही। जहाँ भी जिस भी ब्लॉक में गए कम से कम एक दिन में 8-8, 10-10 जगह पूजन, इस चिलचिलाती हुई धूप में इतने श्रद्धा से लोग बिना जूता चप्पल के खड़े होकर के कलश का पूजन किए। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है हमारे रायबरेली। काफी श्रद्धा है रायबरेली में। और अगर इस संकल्प की 10 लाख, न्यूनतम 10 लाख रुपए के संकल्प की बात की जाए इस प्रांतीय कन्या कौशल शिविर के लिए, तो ये किस प्रकार से पहले से जनपद से मशवरा करके यहाँ पर घोषणा हुई या कि आपने घोषणा कर दी है इसको सभी जनपदवासी मिलकर पूरा करेंगे? किस प्रकार की बात है इसमें? हमारे जनपद में 308 धर्मघट स्थापित हो चुके हैं। आज 100 मैं और ले जा रहा हूँ, अभी 100-150 संभवतः और भी जाएं। तो ये धर्मघट के माध्यम से ही गुरुदेव कृपा रही थी। पूरा धन
आ जाएगा और जो व्यक्तिगत संकल्प होगा अलग से आएगा। हमारी समझ में तो लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो रथ यात्रा में ही आ जा रहे हैं। जो हमारे जनपद में भ्रमण हो रही रथ यात्रा 1 लाख से ज़्यादा तो उसी में धन आ जाएगा। धन तो गुरुदेव कृपा से कभी भी हम तो कभी संकित नहीं होते, बस केवल निष्ठा से लगो तो अपने आप पूरा जैसे होता चला जाता है। जैसे लगता है गुरुदेव ने स्वयं पूरा सुनियोजित ढंग से उसको व्यवस्थित कर दिया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से प्रांतीय कन्या कौशल शिविर निश्चित रूप से सफल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। प्रांतीय कन्या कौशल शिविर की गोष्ठी में आज प्रांतीय गोष्ठी में बलरामपुर महिला मंडल सभी बहनों का प्रतिभाग हुआ है। दीदी जी शुभ नाम आपका? राम दुलारी। बलरामपुर में इस आयोजन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और कैसा उत्साह दिख रहा है? अभी वो गया था, कलश यात्रा गया था, तो उसमें लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें जो है बहुत सारे लोग उन्हें वहाँ पर स्वागत किया और वहाँ तैयारियाँ शुरू हैं। कितनी कन्याओं को इस शिविर में लाने की तैयारी चल रही है, बात चल रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बताएंगे। अभी बलरामपुर में तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि श्रावस्ती के भोजनालय में बलरामपुर टीम का धमाका हुआ था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रांतीय कन्या कौशल शिविर में भी निश्चित रूप से महिला शक्ति की भागीदारी होने वाली है। दीदी शुभ नाम आपका? अंचला यादव। अंचला यादव दीदी हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं इस आयोजन को लेकर के, क्या उत्साह है लखनऊ में? बिल्कुल बहुत उत्साह है हम बहनों में, और हम बहनें ही, जैसा गुरुदेव ने कहा कि नारी ही देश का आगे नेतृत्व करेगी, तो उस विषय पर हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, बहनों को, महिलाओं को जागृत करने का। लखनऊ की लोकल की बात की जाए तो कितने खंडों में यहाँ महिला मंडल वहाँ विभक्त है, कितने क्षेत्रों में कैसी क्या वहाँ पर व्यवस्था है? अब ये तो इतना बड़ा लखनऊ का भाई बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर हर क्षेत्र सक्रिय है, जागृत है, और हर क्षेत्र महिला मंडल हो, सब क्षेत्र में काम कर रहा है महिला मंडल। और जो ये प्रयास, जो ये सुल्तानपुर का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास रहे। आज संकल्प गोष्ठी हुई, अब इसके बाद हम लोग और प्रयास रहेंगे। हम लोगों को अभी समय है कार्य करने। आप किस क्षेत्र से हैं? हम सदर साउथ सिटी से, लखनऊ साउथ सिटी क्षेत्र से। चलिए धन्यवाद दीदी। और लखनऊ से अच्छा प्रतिनिधित्व होगा प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम के लिए, ऐसी आशा है।